हाँ एमजे भाई। हाँ, साहिल भाई, मैं पहले आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। आपने शायद मेरी स्ट्रीम सुनी है अभी तक। मैंने सबसे पहले आकर ये बात कही कि यहोवा ने हिंदुओं को मरवा दिया। तो हमारे जो सामने जो बैठे हैं उन्होंने कहा भाई आप साबित करिए कि ये हिंदू थे। तो मैंने ए- इस साबित मैंने मेरी बात सुने, साहिल भाई मेरी बात सुन लीजिए। फिर आप बोले तो सुनूंगा मैं, तो मुझे सुनाई भी देगा। तो ये इस अच्छा। बात को साबित करने के लिए कि वो हिंदू थे, मतलब यहोवा को नहीं मानते थे और वो गैर थे, तो वो साबित करने के लिए मैंने वो आयत दो बतलाई जिसके अंदर फलस्तीनियों का जिक्र है। और उसका हम्म। इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं उसको उसके बाद वो बहुत सारी आपको आयत दिखाऊंगा जिसके अंदर जो यहोवा जो है वो रात ही में हमला करवा रहा है और पूरी पूरी बस्तियों को जलवा रहा है। बराबर। तो मुझे वो साबित सिर्फ इतना करना था कि वो दूसरे देवों को मानते थे, यहोवा को नहीं मानते थे, वह साबित हुआ। अब मैं वापस उसी जगह पे आ रहा हूँ जहां से मैं उस तरफ, जिस मतलब ये हमारे आदम भाई ने कहा था ना कि भाई आप साबित करो, तो मैं साहिल आप बोल रहे हैं पहले, फिर इनको हाँ मौका मैं दीजिए। ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर वो किसी भी खुदा को मानते थे, आप उनको हिंदू कैसे बोल सकते हैं? तो हिंदू किसको कहेंगे? किसको कहते हैं हिंदू? नहीं, मुझे आप बताओ ना। क्योंकि आप जहां तक मुझे मालूम है लफ्ज़ काफिर से कहते हैं ये हिंदू हिंदू है, हिंदू हिंदू है। तो आप मुझे हिंदू काफिर का रेफरेंस दीजिए कि हिंदू किसको कहते हैं। नहीं, अच्छा चलो इसी पे आप मेरे को बताओ, काफिर में हिंदू इंक्लूडेड है क्या नहीं? वो अरबी लफ्ज है। उसके अंदर हो हर वो आदमी जो अल्लाह को नहीं मानता उसको काफिर कहा जाता है। जैसे एग्जैक्टली। यहोवा की किताब के हिसाब से जो कोई यहोवा को नहीं मानेगा उसको गैर कहा जाएगा। एमजे ओके, भाई। एग्जैक्टली। एमजे एग्जैक्टली मेरे भाई, यही है। एमजे भाई, आवाज आ रही? जो आदमी यहोवा को नहीं मानता उसको अरबी में क्या कहेंगे? एमजे भाई मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है, अब आप बोलिए सर। ये आ मैं रही है। ये कहूं कि आपने जो काफिर कहा, काफिर में हम्म। हिंदू इंक्लूड है क्या नहीं है? अरे मेरे भाई, मैंने अभी उसकी शरह कर दी कि जो आदमी अल्लाह को नहीं मानता, फिर वो यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, पादरी हो, सिख हो, जैन हो, वो सब काफिर के लफ्ज में आएंगे ब लैंग्वेज अरबी के। और इसी तो तरह अगर जो यहोवा को नहीं मानता दूसरे, जी साहिल भाई बोलिए जो आप। यहोवा को नहीं मानता। बोलिए साहिल साहब आप। थोड़ा रुक जाओ भाई, अनम्यूट मत करो, थोड़ा रुक जाओ। जब हम ये बोलते हैं ना कि आपका अल्लाह जो है वो हिंदुओं को, सिखों को, मुश्रिकों को ये निजस कहता है, तो वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि वहां पे जो वर्ड यूज हुआ है मुशरिक, उसमें ये सब आ जाते हैं। जब काफिर वर्ड यूज होता है तो उसमें सब आ जाते हैं मेरे भाई, इस वजह से हम हिंदू को भी इंक्लूड करते हैं उसमें। तुम यहाँ पे हिंदू को कैसे इंक्लूड कर रहे हो, वो तुमसे सवाल था। चलो, तो मेरा ये जवाब सुन लो। मेरे यहाँ पे बहुत सारे, जैसे शायद 4-5 हजार आदमी लोग देख रहे हैं और सब जानते हैं कि जो सब दुनिया का सबसे पुराना धर्म हिंदू है, उसके बाद यहूदी है, उसके बाद ईसाई, उसके बाद इस्लाम है। तो उस वक्त यहूदियों के साथ जो लड़ाई हुई वो हिंदू ही थे। कैसे? आप वही मानते पूछ हो? रहा हूँ आप स्पेसिफिकली मानते हो कि उन। नहीं मानते? नहीं ना, मैं मानते कि वही नहीं बोल। मानते कि सबसे पुराना धर्म हिंदू है? अरे भाई मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि स्पेसिफिकली आप उनको हिंदू कैसे बोल रहे हो, वो सवाल है आपसे, उसको कैसे साबित तो करोगे आप? वही वही तो साबित कर रहा हूँ कि सबसे पुराना क्या बोलते हैं वो, उनका कहना है कि हमारा सबसे पुराना धर्म है। तो हाँ उस वो वक्त तो था। मुसलमान थे ही नहीं, ईसाई भी धर्म। थे ही नहीं, तो कौन था? भाई 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 भाई, मैं भाई भाई आपको कौन था? मेरी बात सुनो। मूर्ति मैं पूजा आप, करने वाला कौन था? मैं नहीं, हर मूर्ति पूजा करने वाले को आप हिंदू थोड़ी ना बोल सकते। तो किसने कहा? किसने कहा आपको कि हर मूर्ति पूजा काफिर, करने हर वाला है? मूर्ति पूजा करने वालों को हम काफिर कहते हैं। कौन? अरे आप कहते हो ना, लेकिन हर मूर्ति पूजा करने वाला हिंदू है, ये किसने कहा आपको? काफिर हुआ कि नहीं हुआ लेकिन हर मूर्ति पूजा करने वाला? हाँ इस्लाम के हिसाब से तो काफिर हुआ, लेकिन तुम यहाँ पे हाँ, तो इधर जो उस वक्त कौन थे? उस वक्त यार, मुसलमान नहीं थे, ईसाई नहीं थे, तो कौन थे? रुकोगे रुकोगे, मेरी बात सुनो। डिफरेंस भाई मैं तुम सुन समझ नहीं। लिया, मान लिया, आपकी बात भी सुन लिया, समझ लिया। मुझे आप क्या जवाब दीजिए कि उस वक्त मुसलमान प्रॉब्लम? नहीं थे, ईसाई नहीं थे, तो कौन थे? और ये यहोवा की लड़ाई जो यहूदी थे, इजराइल थे, उन्होंने किसके साथ लड़ी? कोई एमजे दूसरा भाई। धर्म था? कोई दूसरा धर्म एमजे था? देखो, एमजे भाई। मूर्ति पूजा को यहोवा भी मना करता है। एमजे भाई, आपका सबसे बड़ा हाँ। प्रॉब्लम ये है ना कि आप सुनना नहीं नहीं, चाहते मेरा हो। नहीं भाई। तो भाई थोड़ा मैं तो रुक। सुनना चाहता हूँ और सुना भी दिया हूँ। मैं आपसे जो मेरा सवाल है एकदम आसान सवाल, आप उसका जवाब मुझे दे दीजिए, फिर आप जो बोले रुकोगे? तो मैं सुनूंगा। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा, कि आप अगर सुनना चाहोगे तो समझ में आएगा। मिसाल के हम्म। तौर पे एक जंगल है, ठीक है? हम्म। एक अमेजोन का जंगल ले लो आप।
ठीक है, हम्म, वहां पे कोई एक शख्स समझो मर गया था, बड़ा आदमी था, नेक आदमी था, अब वो उसकी मूर्ति बना के उसको पूज रहे, क्या आप उनको हिंदू कहोगे? एग्जैक्टली। मैं पूछ रहा हूं आपसे। हाँ, काफिर कहेंगे। अरे देखो, ये आप लोग की जो चालाकी है ना, इसी वजह से लोग आपके ऊपर अब लफ्जे काफिर से ही तो आपने उनको हिंदू कहा ना मेरे भाई। मैंने सबका। सबसे पहले यही कहा कि काफिर के अंदर हर वो आदमी आ जाएगा जो अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह को हाँ, छोड़कर दूसरे किसी की इबादत करता हो। मैंने काफिर लफ्ज सुनो, इस्तेमाल किया था ना। मेरी बात सुनो, हाँ, मुंह बंद करो, मुंह आप बंद मेरी करो। बात सुनो। मैं मुंह बंद करो, मैं समझाता हूँ। जब, और आपको इस्लामी के लिए समझाता हूं ताकि आपके समझ में आए। अगर मैं किसी को काफिर कहूं तो जरूरी नहीं कि वो काफिर हिंदू ही हो, वो काफिर ईसाई भी हो सकता है, वो काफिर एथियस्ट भी हो सकता है, वो काफिर एग्नोस्टिक भी हो सकता है, वो काफिर हिंदू भी हो सकता है, वो काफिर सिख भी हो सकता है। मैं ब्लैंकेटली हर काफिर को हिंदू नहीं बोल सकता हूं, समझ रहे? उसी तरीके से आप हर मूर्ति पूजक को या कोई किसी को की इबादत करता है उसको आप हिंदू नहीं बोल सकते। यहाँ ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और यहाँ पे आप फॉल्ट में है। जब आपको ये बोला गया कि आप उसको हिंदू कैसे साबित करोगे, तो आप नहीं साबित कर पा रहे हो। मैं अब बोलूं, साबित नहीं कर पा रहे आपने जो मुझे तोहमत लगाई, तो मैं तो सबसे पहले दो ही सवाल आपसे मतलब यही ना, बोल रहा हूँ। सबसे एक पहले मेरा लास्ट। जवाब, अब साहिब भाई मेरी बात सुनो, एक मिनट थोड़ा सुनो। हिंदुओं का कौन सा गॉड है जिसका नाम डैगन है? हाँ, एग्जैक्टली exactly। आप ये कह सकते चलो हो एमजे। सुनो चलो ना, चलो, तो मुझे ये एक, बता दो, कुरान की जो आयत है उसमें कौन सा जो हिंदुओं का जो कोई वो अभी है हम, जिसका जब नाम लात हमारी उज्जा है? आपकी बात हो रही थी वो यही हुई थी कि आपने अटैक करने हैं, उसके बाद मेरी बारी आएगी, फिर हम बात करेंगे आपसे कुरान के ऊपर। अभी आपने अटैक ओके। करने हैं, तो अटैक के अंदर पहले तो आपने जो टर्म यूज किया उस टर्म को फिक्स हम्म, करो। हिंदुओं का हम्म, कौन सा खुदा है जिसका नाम डैगन है, और उसकी हाँ, जो टांग है वो मछली की तरह है और फेस जो है वो इंसान की तरह है, प्लीज। अच्छा, तो इसकी टांग जो है मछली की तरह है, उसका फेस इंसान की तरह है। ये हिंदुओं का, ये अभी वो है ना जो मनु जिसको बोलते हैं, उसके वक्त मनु, वो ओके। क्या जल डैगन, प्रलय आया डैगन, था। ओके, जो जल परा जो भाई था, उनके बहुत और सारे देवी देवताओं के फोटो है जिसमें नीचे का है वो मछली है, ऊपर का इंसान है। मुझे डैगन बताइए पहले। अब नाम तो अलग, वो डैगन बोलते होंगे, ये कुछ क्या बोलते हैं, मच्छी भगवान बोलते होंगे। अच्छा, तो आपने ये जो नाम भी सूरत बोली चेंज हो वो गए, मिलती है कि मच्छी नहीं भगवान मिलती हो है? गए, मच्छी भगवान हो भाई गया अब। आपने जो शक्ल आपको बताई वो है कि आपको नहीं है किसने हिंदुओं आपको में? किसने बताया है? मेरे भाई, मेरे आपको भाई, किसने बताया आडम है? भाई, आडम भाई, यार मैंने आप देखी है बक बक तस्वीर बहुत कि करते हो, पागल कुत्तों की तरह बक बक करते हो। देखें, पैलेस्टीनियन एक कौम है जो कि उस इलाके में थी, और उसने इसराइल के ऊपर अटैक किया था, अभी हमने पढ़ा भी, ठीक है। और ये देखें, हमारे पास एक हिंदू भी आ गए। डेगन इज अ फिश गॉड ऑफ इजिप्ट, एनुनक, नॉट हिंदू गॉड। जी मिस्टर, आपको पहले इसको एक्सप्लेन करना है मुझे, जब आप एक्सप्लेन कर देंगे उसके बाद बताइएगा। ये आपके पास सुपर चैट एक हिंदू की तरफ से आ गई है, जरा इसको एक्सप्लेन कर दें। मैं, आपने मुझे कहा कि उसका नीचे का आप जो एक्सप्लेन कर हिस्सा। दें। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैंने बहुत सारे ओके, उनके हिंदुओं के एक्सप्लेन फोटो में कर देखा दें। हूँ। ओके, अब आप मुझे बताएं कि फिर यहाँ पे एक्सप्लिसिटली हिंदू का लफ्ज क्यों नहीं है बाइबल के अंदर, जो आप आयतें मुझे दे रहे हैं। वैसे तो कुरान में भी नहीं है। कुरान में नहीं है, लेकिन कुरान में भी आपने एग्री किया कि काफिर जो है वो जेनेरिक टर्म है, करेक्ट? हाँ, तो यहाँ पे जो यहोवा को नहीं मानते उसके लिए कौन सा जेनेरिक टर्म है? यहाँ पे जो आपने आयतें दिखाई हैं वो जेनेरिक टर्म के लिए यूज भी नहीं हुई, वो पैलेस्टीनियन के लिए यूज हुई है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? अच्छा। टॉक अबाउट अच्छा, तो मैं पैलेस्टीनियन। आगे वाली बता दूं ना भाई आपको, यही हाँ, तो लेकिन प्रॉब्लम होता पहले है कि आप नहीं जो है ना वो, अपने अपने ऊपर आयतों को आने ही नहीं देते भाई। देखो इसके ओके, अंदर मक्केदा, लिबिना, लाकिश, गजेरा, आगे चलते एंगलोन, हैं, आगे हेग्रन, चलते हैं। डबीर, बहुत हम्म, सारे इलाकों को जो है वो यहोवा ने चले, तबाह कर दिया और वहाँ ओके, के चल, इंसानों को खत्म आगे कर चलते दिया। मतलब हैं, भाई वही वही रिलैक्स, वही लेकर आगे ही चल चल, रहा हूँ। लेकर चल। ये तो भाई आगे अब आगे ही चल आपने, रहा हूँ मेरे भाई। मैं देखो मैंने अब नाम आप, लिए, इससे तो थोड़े ही मैंने लिखे हैं। और ओके, उसके अलावा बहुत सारे नाम है, मक्केदा, लिबना, लाकिश। जी साहिल आप कुछ कह रहे हैं? थैंक यू सो मच एडम। एमजे भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप वो जो बोल रहे हैं ना, वो आप सब एतराज रखो, लेकिन आप कोई एतराज रखते हो तो उसको साबित भी कर पाओ। आपने जो वर्ड हिंदू यूज किया है, एटलीस्ट मैं अगर ऑनेस्टली और न्यूट्रल रह के बोलूं, तो आपने यहाँ पे जो पहला मुद्दा रखा था कि हिंदुओं को, ये साबित नहीं हुआ है। आप ये कह सकते हो कि फलस्तीनियों का जो खुदा था उसकी बात हो रही है,
ये बोलोगे आई एग्री विथ यू, लेकिन आप अगर हिंदू वर्ड यूज कर रहे हो तो आप ये साबित नहीं कर पाए, और मैं ये बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं ना एडम का साइड ले रहा हूँ ना मैं आपका साइड ले रहा हूँ। ये बात आपको समझना चाहिए। आप ये हिंदू वर्ड रिट्रैक्ट कर लो और उसके बाद अपनी बात आगे रखो जो रखना है। बोलो। देखो अभी आप गूगल करो तो उस पर लिखा है मिस्र के अंदर 4,500 साल पुराना सूर्य मंदिर निकला। अभी वो कुछ आए थे ना सुपर चैट मिस्र के बारे में, तो मिस्र के अंदर 4,500 यार पुराना सूर्य जो देव मंदिर निकला। यू आर तो ये सच मंदिर किसका था? यू आर सच ए हिपोक्रेट। आप जो मुझे बता रहे हैं वहां तक रहें और उसके बाद हिस्ट्री पे चले जाना। अभी आपने अटैक्स करने थे डायरेक्ट, सो स्पीक जो कि बाइबल की लैंग्वेज है उसमें स्पीक करें, आउट ऑफ बाइबल लैंग्वेज स्पीक नहीं करें प्लीज। सो स्पीक विद द भाई बाइबल लैंग्वेज। देखो आदम भाई, मैं आपसे एकदम आदम प्यार। भाई नहीं, नहीं, लिसन, स्पीक ऑन द बिब्लिकल लैंग्वेज एंड आई एम विलिंग टू टॉक टू यू। अगर आपने बिब्लिकल लैंग्वेज में बाइबल की आयतों में हेर फेर करना है, वी आर नॉट टॉकिंग। Once and for all, speak on the biblical language, and I'm going to willing to talk to you. Last chance. Are you going to speak the biblical language? अरे इंग्लिश नहीं आती भाई, हिंदी में बोल चीचा को। सर आप हिंदी में बोल दें इनको। हाँ एमजे भाई, जो वो बाइबल की भाषा में जो टर्म्स यूज हुए हैं अब वो यूज करके बोले, ठीक है। देखो साहिल भाई, उन्होंने मुझे अभी कहा कि मुझे साबित करना है कि वो लोग कौन थे, बराबर। हाँ हिंदी ऊपर एक साबित भाई नहीं की कर पाए। सुपर चैट आई कि वो मिस्र के गॉड है, बराबर। बाइबल की जो साहिल भाई, लैंग्वेज है ना, उस लैंग्वेज में बात करो जो लफ्ज लिखे हुए हैं। अगर कर सकते हो, नहीं कर सकते गेट लॉस्ट हो जाओ प्लीज। लास्ट वार्निंग। देखो मैंने आपको इसलिए हाँ कहा था कि यू कैन मुझे कम मुझे इन एंड पता है अटैक, मगर टॉक ऑन द लैंग्वेज जो कि वहां पे लिखी हुई है और मेरे जिन लोगों के बारे भाई। में लिखी हुई है। डोंट टेल मी मेरे भाई, जस्ट टॉक ऑन द लैंग्वेज। अरे जो मैं लैंग्वेज उसी में बात कर रहा हूँ और आपको यही बता रहा हूँ कि ये जो पूरा यहोशू का जो चैप्टर है उसके अंदर पूरे चैप्टर। तो हम यहोशू का चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन जो लिखा हुआ है वो मुंह से निकालना और कुछ नहीं निकालना प्लीज। लास्ट चांस। जी सर। आ, उसमें मतलब आप जो कह रहे हैं जो लिखा कि हुआ है वो बोलना है, उसके अलावा नहीं बोलना है आपने। अब मैं वहां पे चलता हूँ आपके साथ। ओके, एक मिनट है, थोड़ा एक जी। मिनट ठहर जाइए, जो मैं लिखा हुआ है वही कौन बोल सा रहा हूँ। चैप्टर खोलूं मैं? यहोशू खोलो। कौन सा? यहोशू चैप्टर 10 खोलो। बेहतरीन हो गया। नहीं जी, जोशुआ चैप्टर 10 होता है। आयत नंबर 28 खोलो। आयत नंबर 28 खोल लेते हैं जनाब। आप पढ़ते जाएंगे, मैं पढ़ूँ? जी सर। The day Joshua took Makkedah, he put the city and its king to the sword and totally destroyed everyone in it, and he left no survivor, and he did it to the king Maccabeus, and he had done to the king of Jericho. जी सर। हिंदी में मैं बोलूँ? जाशुआ ने मैकडे को जब पकड़ा और उसके किंग को पकड़ा तो उसने सबको टोटली खत्म कर दिया और किसी को ना बचाया, बचने दिया। एंड ही, और उसने यही मैकडियस के साथ ही किया, एज ही डन टू द किंग ऑफ जेरिको, जैसा कि मैकडे ने किंग ऑफ जेरिको के साथ किया था। ये लोग कौन थे? कौन थे सर? अब आप ही बताएंगे ना, आप ये चैप्टर लेके आए हैं। एक बंदे को ये लोग जाशुआ ने तबाह किया और उस नहीं, बंदे को ने बिल्कुल वैसे ही तबाह किया जैसे उस बंदे ने किंग ऑफ जेरिको को और उसकी कौम को तबाह किया था। जी सर। अब तो ये इसके जेरिको अंदर का जो किंग लोग कौन बताए था गए और मैकदा कौन था प्लीज? वो लोग थे जो यहोवा को नहीं मानते थे। ओह माय गॉडनेस। अच्छा चले हम इसी आयत में ऊपर चले जाते हैं, हम इसी में पढ़ लेते हैं, इसी चैप्टर में। ठीक है। 5 एमोराइट्स किंग्स किल्ड। एक यहाँ पे मिनट, कुछ कौन सी आयत लड़ाइयाँ पढ़ हो रहे हैं रही आप? हैं जिसमें हेलो हेलो भाई। 5 बादशाहों की लड़ाई हो रही है। आपने पूरा चैप्टर पढ़ा खुद? हाँ पूरा पढ़ लिया हूँ। इस पूरे चैप्टर को पढ़ा? इसमें जो 5 हाँ, बादशाहों की लड़ाई हो रही थी, क्या हो रही थी जरा बता दीजिएगा फटाफट। इसके अंदर 5 बादशाह। भाई इसके हम्म। अंदर मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा है यहोशू का। हम्म। तो उसके अंदर लिखा है
ये जो 5 ये बादशाहों की जो लड़ाई है ये कौन सी है बताएंगे मुझे? भाई ये 5 बादशाह नहीं, 31 31 इस 31। चैप्टर में जो 5 बादशाहों की लड़ाई है वो क्या है बताएंगे? भाई मैं पूरा यहोशू की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर 31 से ज्यादा लोगों को बादशाह अभी मतलब पूरे पूरे मुल्क इस को तबाह लड़ाई करते गए। इस चैप्टर में जो लड़ाई है जो आप ब्रॉट अप लेके आए हैं उसमें जो 5 बादशाहों की लड़ाई है वो क्या है? 5 बादशाहों की लड़ाई नहीं है, यहोशी की लड़ाई है उन बादशाहों के साथ। ओ इस वजह से कि वो कि इसका कहना है कि ये यहोवा ने हमको दे दिया है, हमारा है। यार ओके नाउ मोमिन लिसन वेरी केयरफुली। अब म्यूट करो और सुनो। मैं तुम्हें थोड़ा सा जो है ना बैकग्राउंड देता हूँ ताकि तुम्हें पता लग जाए। तुम जाशुआ तक तो चले गए हो लेकिन तुम्हें कुछ बेसिक चीजें जब तक नहीं समझोगे तुम्हें समझ नहीं आएगी। शायद तुम्हें कुछ बेसिक चीजें समझ आ जाए और शायद तुम नेक्स्ट टाइम पढ़ो तो तुम्हें पता लगे। ठीक है? अब जरा चुप करके सुनना, मैं तुम्हें कुछ समझाने लगा हूँ, तुम्हारे इल्म में इजाफा होगा। ठीक है? नेक्स्ट टाइम पढ़ना तो उसके मुताबिक पढ़ना। चैप्टर नंबर जेनेसिस के अंदर जोशुआ से बहुत पहले, म्यूट कर लो अपने आप को ताकि मुझे साउंड ना आए। जोशुआ से बहुत पहले, ठीक है, जेनेसिस के अंदर चैप्टर नंबर 15 के अंदर ये जो लैंड था ना ऑफ कैनानाइट, केनिजियाइट्स, कैडमोनाइट्स, हिटाइट्स, पेरिजिटाइट्स एंड रेफिटाइट्स, ये लैंड था इन लोगों का जिस लैंड के ऊपर सारी लड़ाइयां हुई हैं ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं वो इन लोगों के साथ हुई हैं बेसिकली। इन लोगों में आप देखोगे तो पैलेस्टीनियन नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, पैलेस्टीनियन बाद में आए थे, उन्होंने इसराइल के ऊपर अटैक किया था, उसकी वजह से फलस्तीनी अब आपको नजर आएंगे। फलस्तीन कभी लैंड नहीं था, मुसलमानों ने फलस्तीन उसको वापस बनाया क्योंकि फलस्तीनियों ने यहूदियों के ऊपर अटैक करके यहूदियों को एक दफा शिकस्त दी थी। इस वजह से मुसलमान उस याद में कि यहूदी जो हैं वो जलें और वो जलील हों, उसको दोबारा फलस्तीन बनाया था। मगर एनी हाउ ये एक कॉन्टेक्स्ट हिस्ट्री का मैंने आपको दिया। लेकिन वंस अगेन जेनेसिस के अंदर हमें नजर आता है कि ये वो लैंड है जो कि प्रॉमिस किया गया। किसको ये प्रॉमिस किया गया? अब्राहिम को, कि तुम्हारे जो डिसेंडेंट्स हैं वो इस लैंड में आएंगे। लेकिन इब्राहिम को ये कहा गया कि ये लोग बुरे लोग हैं, ये लोग गलत काम करते हैं, इनके अंदर बहुत बुराइयां हैं, लेकिन इनकी बुराइयां अभी पहुंची नहीं है। क्या नहीं पहुंची? इब्राहिम, इन द 4th जनरेशन योर डिसेंडेंट विल कम बैक हियर। 4 डिसेंडेंट्स के बाद, 4 जनरेशन के बाद, 400 साल के बाद तुम्हारी डिसेंडेंट वापस यहाँ पे आएंगे। फॉर द सिन ऑफ एमोराइट्स हैज नॉट येट रीच टू इट्स फुल मैस। अभी ये लोग, आप इनको बुत पूजा कह लो या कुछ भी कह लो, कुछ भी कर रहे थे, किसी भी खुदा को मान रहे थे, डज नॉट मैटर, आज उनको खत्म नहीं किया गया, उनको अभी खत्म नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि बाइबल का खुदा जब तक सिन होती नहीं है, जब तक वो बुरा काम नहीं कर रहा, जब तक उसकी आखिर हद नहीं आ गई है, तब तक उसकी सजा नहीं देता है। 400 साल तक का वेट किया गया और 400 साल के वेट के बाद ये लड़ाइयां शुरू हुई थी 400 इयर्स के बाद। उस 400 इयर्स में यहूदी इजराइली कौम जो है वो फैरो के अंडर जदोकोप हुई, स्लेव भी बनी, फिर मूसा ने उनको वहां से निकाला और फिर उसके बाद वो बियाबान में गए, उनकी सारी हरकतों सकनात हुई। और सबसे पहली बाइबल की जो लड़ाई है वो एक्सोडस के चैप्टर 7 में है, जो कि एमलेक्स के साथ है। किसके साथ है? एमलेक्स के साथ, चैप्टर नंबर 17 के अंदर। वंस अगेन बाइबल की आप जितनी भी लड़ाइयां देखते हैं वो सारी की सारी प्रॉमिस लैंड के लिए हैं, उनके लैंड के बारे में है। सबसे पहली लड़ाई अगर आप कॉन्टेक्चुअली पढ़ेंगे तो वो यहां पे हुई है एक्सोडस चैप्टर 7 के अंदर। ये देखिए, और ये एमकलाइट्स केम एंड अटैक्ड द इजराइलियट्स, और वो आए और उन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक किया।
ये तमाम लोग जिन खुदाओं की पूजा कर रहे थे, उनके आगे ये अपने बच्चों तक को सैक्रिफाइस कर देते थे, गलत हरकत कर रहे थे, लेडीज को जलील कर रहे थे, और ये सारी चीजें जगह-जगह बाइबल के अंदर लिखी हुई हैं। तो वंस अगेन अगर आप बाइबल को पढ़ के आए हैं, तो ये बहुत बेसिक चीजें थी जो मैं सोच रहा था कि आप बताएंगे, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ के आए हैं और कुछ नहीं। मुझे बताइए कि आपने एक दफा भी बाइबल को कंप्लीटली पढ़ा है? मिस्टर मोमिन, हेलो, बात करो, मैं जवाब दूं। आपने एक दफा भी हाँ, तो बाइबल को सुन लो, कंप्लीटली पढ़ा? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। यहोवा ने आपने इब्राहिम को एक दफा भी मेरी बाइबल को कंप्लीटली पढ़ा है? भाई, मुझे आपके बात का जवाब देना है, सुनिए। आपने एक दफा भी बाइबल मेरे को कंप्लीटली पढ़ा है? भाई, मुझे आपकी बात का जवाब देना है, आप सुनोगे? आपने एक दफा भी आप बाइबल को सुनोगे? कंप्लीटली पढ़ा है? आप सुनोगे? पहले इस बात का मैं जवाब दे जवाब दें, फिर आगे मैं चलिएगा। क्या नहीं नहीं नहीं, लेकिन अगर हमारी बात हुई नहीं थी नहीं नहीं, जवाब देने पर। आपने एक दफा भी बाइबल को कंप्लीटली पढ़ा है? पढ़ा है तो हाँ भाई मेरे बोलो, बात का तो नहीं बोल दो अरे ना भाई, भाई। मेरे बात का जवाब ले लो ना, हाँ या ना से कोई आपने मतलब नहीं एक है। दफा भी मैं जो बाइबल को तुमसे कंप्लीटली पूछ पढ़ा रहा है? हूँ, ये गया, अभी मुझे ब्लॉक करेगा। क्या अजीब आपने आदमी है यार। भाई अजीब आदमी है, जवाब दे रहा हूँ तो अजीब आदमी। तो आपने एक दफा भी बात तो बाइबल को पढ़ा? नहीं, मुझे जवाब देना है तो मैं अजीब आदमी। साहिल बोलिए। यार ये सवाल अगर मेरे से एडम पूछता कि साहिल तुम कभी बाइबल पूरी पढ़े हो क्या, मैं बोलता पूरी की बात क्यों पूछ रहा भाई, मैंने अभी तक खोल के तक नहीं देखा है बाइबल को। इसमें क्या नहीं, वो क्या आपका जवाब देना है या ना दो, मेरा यहाँ जो जवाब देना है उसको मुझे ये पूछना है कि यहोवा ने इब्राहिम बाइबल क्या है? कोई बेइज्जती होने वाली है? नहीं पढ़े हो तो बोल दो ना नहीं पढ़े हो, पढ़े हो तो बोल दो हाँ मैं पढ़ हूँ। यार, इसके साथ मैं कैसे बात कर सकता हूँ कि जब इनको बेसिक का पता ही नहीं है। और हम देखते हैं कि यार, एनीहाउ लास्ट चांस इनको देते हैं कि शायद ये कोई रेफरेंस दें। जी सर, लास्ट चांस है आपका, बताइए। देखो आपने भाई, पहले बता दें कि मैं आपने पढ़ा है साहिल कि भाई नहीं पढ़ा? अपना अपना जवाब देता हूँ। देखो, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उसके बाद जो बात रखनी होगी रख लेना। आपने क्या बाइबल को पूरा पढ़ा कि नहीं? हाँ पढ़ा है। पूरा चलो का अब मैं पूरा जवाब पढ़ा? दूं। पूरा का पूरा पढ़ा? रिपीट करके सुन ले, मैंने क्या जवाब दिया। ओके, पूरा का पूरा पढ़ा है। ओके, मुझे ये चलो बताइए। अब मुझे जवाब देना है, मुझे नहीं अब मुझे मुझे अब ये जवाब देना, बताइए। देखो, नहीं बात मत घुमाओ, मुझे जवाब देने दो। मुझे अब कुछ नहीं बताना है, मैंने बता दिया है, मैंने पढ़ा है, अब मेरी बात सुनिए। मुझे बात को घुमाना नहीं है, मुझे आपकी बात का जो आपने जो अभी बात रखी ना बाइबल की वाली, तो मुझे उसके अंदर कुछ पूछना है, तो मुझे पूछने दीजिए, बात को मत घुमाइए। आपने जो पूछा मैंने जवाब दे दिया, आप मेरा बात का जवाब ले लीजिए कि यहोवा ने इब्राहिम से कहा कि ये तुम्हारा है, तुम्हारे बच्चों को मिलेगा, बात खत्म। तो जब वहां पर दूसरे लोग बस गए, वो दूसरे खुदाओं को मानते थे, तो क्या एक आदमी, साहिल भाई, कोई भी एक आदमी। ओके, साहिल, अभी मैंने इनसे पूछा था कि क्या आपने बाइबल को कंप्लीटली पढ़ा है? इन्होंने कहा हाँ पढ़ा। और पहला ही क्वेश्चन इनका डिसऑनेस्ट है। जब मैंने अभी आयतें दिखा भी दी हैं, हालांकि इनको इस आयतों का पता भी नहीं होगा, अगर पता होता तो सबसे पहले इसी आयतों पे आते। बता दिया है कि वहां पे ये लोग रह रहे हैं, लेकिन इनके गुनाह अभी अरूज पे नहीं पहुंचे। अभी इनके गुनाह अपने उस लेवल पे नहीं पहुंचे जिस लेवल पे जाके इनको अभी कुछ कहा जाए। लिहाजा 400 साल थे अगर वो मूर्ति पूजा भी कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, उसके ऊपर बाइबल के गार्ड ने कुछ नहीं कहा उन्हें। ना तो उनको मारा, ना उनके साथ लड़ाई करवाई, ना कुछ और किया। सिंपल 400 इयर्स प्रोफेटिक वर्ड दे दिया गया कि 400 साल लगेंगे अभी, तुम्हारी चौथी जनरेशन में जाके इनके गुनाह अपने अरूज को पहुंचेंगे, जहां पे इनको फिर खत्म करना पड़ेगा। उससे पहले तुम लोगों को मैंने वो लैंड नहीं देना, क्योंकि जब तक वो गुनाह नहीं करेंगे उस लेवल के जहां पे उनको खत्म किया जाए, हमने उनके साथ कुछ नहीं करना। लेकिन उस वक्त तक उनको प्रॉफिट्स भेजते गए कि भाई इंसान बनते जाओ, भाई सही हो जाओ, और वो नहीं बने। ठीक है, मुख्तलिफ उनके खुदा थे, जिनका एक खुदा बाल के नाम से भी था, जिसके आगे मोहम्मद के दादा ने
मोहम्मद के बाप को कुर्बान करने की कोशिश की थी बाल के सामने। वन ऑफ देम वाज बाल एज वेल। और ये ह्यूमन सेक्रीफाइस और इमोरलिटीज करते थे। और फिर जब वो उस लेवल पर पहुंचे, उनका गुनाह, उनके गलत काम उस लेवल को पहुंचे, फिर इनको कहा गया नाउ यू गो एंड फाइट विद देम। और ये एक ऐसी चीज है कि जिससे ये लोग भाग नहीं सकते हैं। लेकिन बार बार एक ही बात को रिपीट करके, अगर बेसिक एबीसीडी भी नहीं इन्हें पता, तो क्यों आते हैं?